किसी कंपनी की वित्तीय संरचना में परिवर्तन लाकर उसका पुनर्निर्माण करना सामान्यतया कंपनी का पुनर्गठन कहलाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई कंपनी अपनी अंश पूंजी को बढ़ाती है या घटाती है तथा अपने ऋणदाताओं के साथ किसी प्रकार का समझौता करके उसके दायित्व या अधिकारों में कमी या वृद्धि करती है अथवा व्यवसाय का संचालन करते हुए तो कोई योजना क्रियान्वित करती है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कंपनी का पुनर्गठन कहा जाता है। कंपनी के पुनर्गठन की प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। अंश पूंजी में परिवर्तन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 के अंतर्गत एक सीमित दायित्व वाली कंपनी यदि उसके अंतर्नियम अनुमति देते हैं तो वह अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है तथा आवश्यकता होने पर पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अंश पूंजी में किसी परिवर्तन की सूचना कंपनी रजिस्ट्रार को फॉर्म S7 में देनी होगी। अंश पूंजी में परिवर्तन के लिए साधारण सभा में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है तथा इसके लिए न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। अंश पूंजी में परिवर्तन के लिए निम्न विधियाँ अपनाई जा सकती है। अंश पूंजी में वृद्धि। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 के अनुसार यदि कोई कंपनी अपनी अंश पूंजी बढ़ाना चाहती है एवं अंतर्नियम आज्ञा दे तब अपने पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में परिवर्तन कर सकती है। अंशों का समेकन। धारा 61(1)(b) के अनुसार एक कंपनी जब अपने कम मूल्य के अंशों को अधिक मूल्य के अंशों में समेकित करती है तो इसे अंशों का समेकन कहते हैं। इसके लिए निम्न प्रविष्टि पास की जाएगी। डेबिट शेयर कैपिटल से 10 रुपीज़ अकाउंट, क्रेडिट शेयर कैपिटल से 100 रुपीज़ अकाउंट। इस प्रकार के समीकरण से यद्यपि कुल अंश पूंजी तो यथास्थिर रहती है किंतु अंशों की संख्या कम हो जाती है। अंशों का उपविभाजन। धारा 61(1)(d) के अनुसार जब अधिक मूल्य के अंशों को कम मूल्य के अंशों में परिणत किया जाता है तो इसे अंशों का उपविभाजन कहते हैं, जिसकी प्रविष्टि निम्न प्रकार होगी। डेबिट शेयर कैपिटल से ₹100 अकाउंट, क्रेडिट शेयर कैपिटल से ₹10 अकाउंट। अनिर्गमित पूंजी में कमी। धारा 61(1)(e) के अनुसार अनिर्गमित पूंजी में कमी करने की अवस्था में न तो किसी जर्नल प्रविष्टि की आवश्यकता होती है और न ही न्यायालय की अनुमति की, अर्थात धारा 66 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अंशों का स्कंद में परिवर्तन तथा पुनः परिवर्तन। कंपनी चाहे तो धारा 61(1)(c) के अनुसार अपनी पूर्णतः अंश पूंजी को स्कंद में बदल सकती है और इसी प्रकार स्कंद पूंजी को पुनः अंश पूंजी में परिवर्तित कर सकती है। प्रथम अवस्था के संदर्भ में जर्नल प्रविष्टि निम्न प्रकार होगी। डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल स्टॉक अकाउंट। स्कंद की पुनः अंश पूंजी में परिवर्तन पर विपरीत प्रविष्टि होगी। अंश पूंजी में कमी। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। सामान्यतः आंतरिक पुनर्निर्माण पूंजी में कमी करने की योजना है। वस्तुतः विगत वर्षों में यदि हानि के कारण कंपनियों का वित्तीय ढांचा विकृत हो जाता है तथा कंपनी की संपत्तियों का मूल्य गिर जाता है, अंश पूंजी संपत्तियों के वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती है एवं पूंजी आधिक्य की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 में उस प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत एक कंपनी की पूंजी को कम किया जा सकता है। इस अवस्था में न्यायालय की अनुमति के बाद ही पूंजी में कमी की जा सकती है। अंश पूंजी में कमी संबंध में धारा 66(1) के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार है। कंपनी द्वारा पूंजी कटौती हेतु न्यायालय में आवेदन किया जाना होगा तथा इसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया हो एवं न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई हो। पूंजी से आशय पूर्ण प्रदत्त अथवा आंशिक प्रदत्त निर्गमित अंशों से है जिसमें स्टॉक भी सम्मिलित है, अतः कंपनी अपने स्टॉक में कमी कर सकती है। अंश पूंजी में कमी निम्न प्रकार की जा सकती है। अप्रदत्त अथवा अयाचित राशि में कमी करके, प्रदत्त अंश पूंजी जिसका संपत्ति द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं रहा हो उसे रद्द करके तथा आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों को नकद लौटाकर। कंपनी में यदि कोई जमाएं स्वीकार कर रखी है तो मूल राशि में ब्याज की वापसी के पश्चात ही पूंजी में कमी की जा सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66(2) में व्यवस्था है कि न्यायालय कंपनी से प्राप्त अंश पूंजी कटौती की योजना की सूचना केंद्र सरकार सेबी रजिस्ट्रार तथा लेनदारों को देगी तथा 3 माह की अवधि के भीतर उनसे प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार करेगा। प्राप्त प्रतिवेदनों यदि हो तो के आधार पर न्यायालय शर्त रहित अथवा निर्धारित शर्तों के अधीन कंपनी की पूंजी कटौती योजना की पुष्टि करने का आदेश पारित करेगा, जिससे पूंजी कटौती का लेखा धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार करने का उल्लेख किया जाएगा। धारा 66(5) में निर्देश है कि योजना पुष्टि के आदेश की प्रमाणित प्रति इस उपधारा में वर्णित सूचनाओं सहित रजिस्ट्रार को ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिन की अवधि में प्रस्तुत करना होगा। धारा 66(6) में स्पष्ट उल्लेख है कि धारा 66 के प्रावधान स्वयं की प्रतिभूतियों को क्रय करने के संबंध में लागू नहीं होंगे।